चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. And let's start our lecture today. This is class P9. Our subject is biology and we are studying unit number 2, solving a biological problem. First of all, we will recall a summary of previous lecture. Previous lecture में हमने स्टडी किया what is biological method, what is biological problem and what are the steps to solve biological problems. तो इन स्टेप्स में आपने जो है ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस तक स्टडी किया. So next we will start from the summarization of results. तो आपने पिछले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप स्टडी किए और उनसे डाटा कलेक्ट किया उनकी आप एक समरी तैयार करेंगे, इसलिए कि वो हर एक इंसान की समझ में आसानी से आ सके. बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. तो प्रीवियस स्टेप्स में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को प्रूव करने के लिए, तो उनसे जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी वो एक छोटी सी समरी तैयार करेंगे. डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली. तो डाटे को समरी तैयार करने के लिए उसकी जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सा प्रोसीजर यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वो डिफरेंट ग्राफिक्स, टेबल्स, डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ करते हैं ताकि वो जो डिफरेंट फिगर्स हैं या वैल्यूज़ हैं जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशंस में कलेक्ट की हैं उनको कंपेयर कर सकें और उसमें से जो फाइनल कंक्लूजन्स हैं वो ड्रा कर सकें. तो जो स्टैट है वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स. तो जितना भी आपने जो डाटा है स्टेप बाय स्टेप कलेक्ट करते गए, फिर आपने उनकी जो है वो समरी तैयार कर ली. तो अब क्या करेंगे, इसे यहीं पे छोड़ देंगे. अब आपने वो जो फाइनल समरी तैयार की है उन सारे स्टेप्स की उसको रिपोर्ट करना है. उसको आप शाया करेंगे मीडिया में, उसको शेयर करेंगे न्यूज़पेपर पे, टीवी पे और रेडियो पे, ताकि लोग उसको वेरीफाई कर सकें. इट Biologists publish their findings in scientific journals, books. It talks at national and international meetings and in seminars at colleges and universities. तो इन मुख्तलिफ़ मकामात पर या जगहों पर जाकर भी वो उसको जो है पब्लिश करेंगे. Publishing of result is an essential part of scientific method. पब्लिश डाटे को करना बहुत ज़रूरी है. साइंटिफिक मेथड का ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसलिए कि जब आप इसको पब्लिश करेंगे तो तब लोग इसको वेरीफाई करेंगे. जब तक आपका डाटा वेरीफाई नहीं होगा ये फर्दर प्रोसीड नहीं होगा. इस पे लोग डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि इसमें से क्या ठीक है और क्या गलत है. अगर इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद भी कोई हाइपोथेसिस सरवाइव कर जाता है तो वो थ्योरी बन जाता है. अब आपने समरी तैयार कर ली, उन रिजल्ट्स की आपने उसको पब्लिश कर दिया, लोगों ने उसका एनालिसिस किया, साइंटिस्ट ने या जितने भी इससे रेलिवेंट लोग हैं उन्होंने उस पर एनालिसिस किया, उसको वेरीफाई किया कि आया कि ये ठीक है या नहीं है. तो उनमें से बहुत सी चीज़ें जो अगेन रिजेक्ट हो जाएंगी. तो जो सा हाइपोथेसिस इन सारे प्रोसेस या स्टेप से गुजरने के बाद भी सरवाइव कर जाएगा वो क्या बन जाएगा, थ्योरी. अ हाइपोथेसिस that stand test of time and never rejected is called theory. वो हाइपोथेसिस जो इन सारे स्टेप्स के आगे सर्वाइव कर जाएगा और रिजेक्ट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, थ्योरी. इट इज़ सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस. अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए फिर से बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे. अगर उन एविडेंसेस की बिना पे जो वो थ्योरी है वो सर्वाइव कर जाती है तो वो साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है. इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इट बिकम्स द लॉ और प्रिंसिपल. उस थ्योरी पे भी लोग बहुत सारे
एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एविडेंसेस देंगे उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए। तो अगर इस फाइनल स्टेप से गुजरने के बाद भी कोई थ्योरी सर्वाइव कर जाती है तो वो क्या बन जाएगा, लॉ या प्रिंसिपल। तो जो साइंटिफिक लॉ होता है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है, यानी कि अब वो मुकम्मल तौर पे यूनिफॉर्म है, अब उसको किसी तरीके से भी चेंज नहीं किया जा सकता और उसको जुटलाया भी नहीं जा सकता। उसकी इतनी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप स्कैनिंग की गई है कि उसमें कोई वर्ड कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती है। तो इस तरह का जो लॉ होता है उसको कहते हैं साइंटिफिक लॉ या फिर यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर। तो इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास है मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंडल्स ने जो विरासत के कवानीन दिए थे वो इसके एग्जांपल हैं, जो इन सारे प्रोसेस को स्टैंड करने के बाद प्रूव हो चुके हैं और अब वो यूनिफॉर्म है, अब उनको चेंज नहीं किया जा सकता और उनको किसी तरीके से भी जुटलाया नहीं जा सकता। So this was about today's lecture, students. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion relating to this lecture, you can contact me and ask the questions. Take care. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।